नमस्कार साथियों, मैं मनोहर सिंह कोटड़ा। आज हम लोग जा रहे हैं अमरसर गांव। जयपुर से चौमू होते हुए 65 किलोमीटर की दूरी पर है ये। चौमू से आगे चौकी का बड़ आता है और यहाँ से राइट साइड घूमने पर अमरसर गांव आता है। महाराव शेखा जी की जन्मस्थली और कई अन्य आकर्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चौकी के बड़ से दाएं हाथ पर जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते से हम लोग आगे बढ़े। उप तहसील कार्यालय जो अमरसर का है वो दिखाई दिया। आजकल जयपुर जिले की एक उप तहसील है। इसके सामने ही ग्राम पंचायत कार्यालय है। ये गांव एक ग्राम पंचायत है जो शाहपुरा पंचायत समिति में आता है। ग्राम पंचायत और उप तहसील के पास से जो रास्ता जा रहा है वो आगे रास्ता गांव में जा रहा है। गांव में एंट्री पॉइंट पे दो रास्ते हैं। उसमें जो राइट साइड वाला रास्ता है, उस रास्ते की ओर जब अपन आगे चलते हैं तो उसी रास्ते पे सबसे पहले एक पुरानी सी आपको चार दीवारी दिखाई देगी और उसके सामने स्कूल दिखाई देगा। अभी पुराना दिखाई दे रहा है और चूने से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। स्कूल के पास में ही जो सेठों का बाग है, उसमें बताते हैं कि पहले सेठ लोग यहाँ पर फल सब्जियाँ और ये उसमें बाग में उगाया करते थे। बाग के अंदर एक बड़ा सा पेड़ है। इस बाग के सामने एक ओपन मैदान है, खुला मैदान, और मैदान के पास में आप देखेंगे तो उबड़ खाबड़ टीबे नुमा भूमि है। ये एक कुआं है पुराना और सामने दिखाई दे रही है सेठों की हवेली है। पहले सेठ लोग यहाँ रहते थे, आजकल लगता है कहीं बाहर व्यापार करने के लिए कहीं चले गए। इसके पास नागा जी का आश्रम है जो वैष्णव मत में निम्बार्क आचार्य है, उनकी शाखा का यहाँ एक मंदिर बना हुआ है और अच्छा सा एक हवेली नुमा मंदिर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करोगे, आगे जाकर एक चौक आता है, मूर्तियां हैं, मंदिर है और एक बावड़ी ये दिखाई दे रही है आपको। ये एक प्राचीन बावड़ी है, 3 मंजिल की बावड़ी है। लगता है अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और पहले के ज़माने में ये बावड़ी यहाँ पर अमरसर का पेयजल स्रोत होगी, ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर और कलात्मक यह बावड़ी है। अभी इसके अंदर कुछ पेड़ पौधे वगैरह भी उगाए हैं। इसके बाद आगे गांव की ओर चलने पर गांव का मुख्य बाजार आता है और एक लड़कियों का स्कूल आता है। सेठ रेखराज के नाम से स्कूल है। उस स्कूल से गांव की संकड़ी और तंग गलियों से और बाजार से होते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाई देता है कल्याण राय जी का मंदिर। राव शेखा जी और कछवाहा वंश के आराध्य देवते, उनके परिवार में किसी रानी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि जो टाक रानी थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है मंदिर। आप देखिए इसका जो शिखर है, वेदी है, स्तंभ है, इसमें किस प्रकार से कलात्मक ये आपके मुख्य मूर्ति है। कल्याण राय जी भगवान विष्णु का स्वरूप है। इनके दर्शन करते हैं। पास में भगवान कृष्ण, राधा और अन्य की मूर्तियां हैं, वो स्थापित है। इस मंदिर के जो मंदिर के पुजारी है, इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में जाना। उन्होंने बताया कि बादशाह औरंगजेब के समय में यहाँ पर उनके सैनिक आए थे और मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पुजारी ने सावधानी रखते हुए मूर्ति को छुपाकर आगे एक कुआं है, उसमें वहाँ मूर्ति को छुपा दिया और आगे जो राव शेखा जी का गढ़ है उसमें ले जाकर मूर्ति को रखा
और फिर कुछ समय बाद जब शांति स्थापित हुई तो शांति काल में मूर्ति को पुनः लाकर स्थापित किया। इसी मंदिर परिसर में एक शिव मंदिर है, शिव परिवार विराजमान है, और 2-3 अन्य छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ आप देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से एक सुरंग द्वारा शेखाजी के गढ़ में पहुंचा जाता था। मंदिर से बाहर निकलते ही एक सुंदर सी हवेली आपको दिखाई देगी। इस हवेली के पास से जो रास्ता जा रहा है वही आगे जाकर शेखाजी का गढ़ है, शेखागढ़। महाराव शेखाजी के जीवन परिचय के बारे में आपको इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। जो रास्ता जा रहा है वही आगे जाकर शेखाजी का गढ़ है, शेखागढ़। ये इसका मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है। राव शेखाजी का गढ़, शेखागढ़ कहते हैं इसको। ये गढ़ यहाँ पर है और इस गढ़ का निर्माण राव शेखाजी ने कराया और बाद में इसका विस्तार किया। हालांकि वर्तमान में इसके भग्न अवशेष ही मौजूद है और कुछ ही महल और कुछ ही प्राचीन चीज़ें इसमें बची हुई है। आगे एक सामने से खुला मैदान आता है और खुले मैदान से आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ने पर इसका मुख्य द्वार है। ये इसका मुख्य चौक है और चौक के अंदर ये इसकी जो बारादरी है या दरी खाना वो दिखाई देता है और चारों तरफ इस महल के अलग अलग चीज़ों के अवशेष आपको दिखाई देते हैं। महल के परिसर के आसपास काफ़ी बड़ा खाली क्षेत्र है और खिड़की से देखने से यहाँ की हरी भरी जो भूमि है, आसपास की खेत खलिहान वगैरह वो दिखाई देते हैं और अमृतसर गांव का एक अच्छा सा व्यू इस महल के ऊपर से आपको दिखाई देता है। अभी महल के पास में एक पुराना सा छोटा महल और है जो महल के साथ ही लगा हुआ है। महल के पीछे की तरफ अपन जाएंगे तो एक सुरंग है और कहा जाता है कि यह सुरंग शाहपुरा तक जाती थी। अभी थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और विशेष बात यह है कि इस सुरंग के नीचे एक गोल कुआं है। आप देखिए कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं दिखाई दे रहा है और ये कुआं उस समय पेयजल का स्रोत था। भोमेजी का स्थान है युवराज कुंभाजी आमेर के, क्योंकि राव शेखाजी आमेर के ही राजवंश से थे, आमेर के ही राज परिवार से थे, इसलिए वो भोमिया जी की आराधना करते थे। इसके पास में आपको ये जो नया भवन दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान सरकार द्वारा महाराव शेखाजी पैनोरमा बनाया जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा। इसका काम चल रहा है 2.5-3 साल से। तो यहाँ पर राव शेखाजी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी वीरता और शौर्य के बारे में और जो उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए उनके बारे में आपको इस पैनोरमा में चित्रों के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से देखने को मिलेगा। यहाँ जो काम चल रहा है उनसे हमने बात की तो ज्ञात हुआ कि अभी 2-2.5 साल और लगेंगे और 2-2.5 साल बाद इसका काम पूरा हो जाएगा। ये भव्य पैनोरमा जिसका काम चल रहा है। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 40 से अधिक पैनोरमा का निर्माण करवाया है और मुझे भी इस प्राधिकरण में इतिहासकार होने का सौभाग्य मिला है। पैनल में शामिल किया है मुझे 2007 में गवर्नमेंट द्वारा। आगे चलते हैं तो ये गौशाला आती है और ये कालिका माता गौशाला है, क्योंकि पास में ही अमृतसर की जो आराध्य देवी है यहाँ के आसपास के लोगों की, वो कालिका माता है। तो हम लोग थोड़े आगे गए और आगे जाकर जो रास्ता कालिका माता के जा रहा है वहाँ तक गए। चूँकि इस समय मंदिर की कपाट बंद है और थोड़ा सा पहाड़ी पे हैं, इसलिए उसका अपन एक अलग से वीडियो बना के आपको देखने के लिए मैं इसमें बनाऊंगा। ये रास्ता देखिए, आसपास
रेत के टीबे हैं, शुष्क वनस्पति है, झाड़ियाँ हैं और ये सीधा रास्ता कालिका माता जाता है और एक नई सड़क बनी है, वो आगे होके शॉर्टकट होके आप शाहपुरा भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके कालिका माता का। राजस्थान के इतिहास में राव शेखाजी का एक विशिष्ट स्थान है। आमेर के शासक उदयकरण के पुत्र राव मोकल जी, जो कि नायण अमरसर के जागीरदार थे, उनके पुत्र थे राव शेखा। बचपन से ही बुद्धिमान, पराक्रमी और समन्वयवादी व्यक्ति थे। 1433 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम पीर शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर इनका नाम रखा गया, क्योंकि इनके पिता राव मोकल ने पुत्र प्राप्ति के लिए मुस्लिम पीर से मन्नत मांगी थी। राव शेखा को राजस्थान के इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने वर्तमान सीकर, झुंझुनू और चूरू जिला, जिसे शेखावटी का क्षेत्र कहा जाता है, और हरियाणा का कुछ क्षेत्र, ये मिलाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र में सामंत रहे और इस पूरे क्षेत्र को जयपुर आमेर रियासत का एक हिस्सा बनाया। राव शेखा द्वारा अमरसर में शेखागढ़, जो इनका जन्म स्थान है, उसका वर्तमान स्वरूप दिया, नायण के दुर्ग का निर्माण कराया। राव शेखा जी की टांक रानी ने अमरसर में ही भगवान विष्णु के स्वरूप कल्याण राय जी का मंदिर बनवाया, जो अपने इस वीडियो में देखा। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए राव शेखा जी गौड़ाटी, नागौर, जो नागौर में मारोड़ के आसपास का क्षेत्र है, वो गौड़ राजपूतों के कारण गौड़ाटी कहलाया, उनके शासकों के साथ युद्ध करते हुए नागौर जिले में घाटवा नामक स्थान पर 1488 ईस्वी में राव शेखा जी वीरगति को प्राप्त हुए। जिस स्थान पर ये युद्ध हुआ और उसके बाद घायल राव शेखा जी वहां पहुंचे और जहां पर इनका देहांत हुआ, वो स्थान सीकर से दादारामगढ़ के बीच में लड़ावता नामक स्थान पर है। राव शेखा जी एवं उनके जन्म स्थान अमरसर के बारे में और कोई भी जानकारी आपके पास हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और बहुत धन्यवाद।